बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा दिव्य लीला पराशक्ति अनुभव। महापुरुष पर उपकारी होते हैं। देश विदेश में रहने वाली अपनी रूहों को श्री चरणों संग मिलाने एवं भक्ति सुधा का रसपान कराने हेतु वे सदैव तत्पर रहते हैं। एक बार आपने लंदन शहर में बने मंगलदान आश्रम में कृपा की। जब आप भारत की ओर प्रस्थान करने लगे तो वहां के प्रेमियों ने प्रार्थना की, प्रभु हम सत्संग से सदैव जुड़े रहें, इसलिए कृपा यहाँ किसी महात्मा जी को स्थायी रूप में रहने की अनुमति प्रदान करें। उनकी विनय पर विचार करते हुए आपने सभी सेवकों पर कृपा दृष्टि डालते हुए अपने निजी सेवक महात्मा आत्म दयानंद जी को फरमाया, आप अब यहाँ रहकर सत्संग का सेवा कार्य करें और आश्रम की देखभाल भी करें। महापुरुष जी की श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर महात्मा जी वहाँ सेवा के लिए ठहर गए। नया स्थान, ना कोई जान पहचान, न वहाँ की भाषा का ज्ञान। महात्मा जी थोड़ा घबरा सा गए। एक रात वह बहुत एकाकीपन अनुभव कर रहे थे कि यदि मुझे कुछ हो गया तो कौन मेरी रक्षा करेगा। उन्होंने अपने बेचैन मन को श्री प्रभु जी का पावन ध्यान करते हुए उनके नाम सुमिरन में जोड़ दिया। सारी रात नाम का जाप करते हुए बिताई। बोर होते ही पड़ोस में रहने वाली एक अंग्रेज महिला मैरी ने आकर आश्रम का द्वार खटखटाया। महात्मा जी ने जैसे तैसे ही द्वार खोला। उसने महात्मा जी से पूछा कि आपने आश्रम की देखरेख के लिए क्या किसी गार्ड को, सुरक्षा प्रहरी को नियुक्त किया है। महात्मा जी इस बात से अनभिज्ञ थे, उन्हें कुछ भी भान नहीं था। अतः उन्होंने पूछा, आपने कहाँ देखा। मैरी ने कहा, रात्रि को अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे अपनी खिड़की में से वह गार्ड दिखाई दिया जो कद में ऊंचा लंबा था। उसने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और वह सारी रात बड़ी सजगता से आश्रम के आंगन, उद्यान और चार दीवारी के गिर्द घूमता रहा। महात्मा जी ने मैरी को आश्रम के अंदर प्रवेश करने को कहा क्योंकि वह उससे अति शीघ्र ही कुछ जानने के इच्छुक थे। मैरी इससे पहले कभी आश्रम में नहीं आई थी। अंदर आके जैसे ही उसने श्री पंचम पातशाही जी महाराज के दर्शन किए, वह उनकी तरफ संकेत करते हुए कहने लगी, यही वह गार्ड था जिन्होंने मैंने रात को पहरा देते हुए देखा था। ये सुनकर महात्मा जी की आंखों से अश्रुधारा बह गई। सोचने लगे कि आज तक तो ये सुना था, गुरु का शब्द रखवारे चौंकी चौगिर्द हमारे, अर्थात सतगुरु का शब्द सेवक की लोक और परलोक में रक्षा करता है। यहाँ तो साक्षात महाप्रभु जी मेरी रक्षा कर रहे हैं। श्री प्रभु जी की अपार कृपा को स्मरण करते हुए एवं अपने लिए सारी रात यूं कष्ट झेलने के लिए वह हृदय से कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने जब पुनः लंदन कृपा की तो मैरी आपके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो गई। उसका हृदय प्रेम से ओतप्रोत हो गया और वह आपसे पुनवत प्रेम करने लगी। एक दिन उसने श्री चरणों में विनय की कि आप मुझसे ये वायदा करो कि मेरा अगला जन्म भारत में हो और मुझे श्री अनंतपुर दरबार की शरण मिले, आपका प्यार मिले। आपने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद प्रदान किया। आप जब भी लंदन कृपा फरमाते वह पूरा समय आश्रम में आकर तन प्राण से सेवा करती। एक बार आपने लंदन कृपा करने के कुछ दिन पूर्व मैरी को आंखों में कुछ तकलीफ हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, परंतु मैरी ने कहा कि अब तो श्री गुरु महाराज जी यहाँ आने वाले हैं, मैं उनके पधारने के बाद ही ऑपरेशन करवाऊंगी। इधर महाप्रभु जी ने जैसे ही लंदन कृपा फरमाई, मैरी भी दर्शन करने हेतु आश्रम पर पहुंच गई। कुदरत का संयोग, श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करके अगले दिन ही मैरी ने प्राण त्याग दिए। उसकी भावना के अनुरूप आपने भी अपना वायदा निभाया। एक सेविका के हाथ तुरंत ही मैरी के लिए चरणामत, चरण धूलि और पीताम्बर भिजवाया।
कहने का भाव ये है कि महापुरुष अपने विरध की हर जगह संभाल करते हैं। उन्हें अपने सेवक से बढ़कर कोई प्रिय नहीं होता। आत्मबोध। एक बार श्री प्रभु जी हवाई जहाज में द्वारा बंबई से मैड्रिड और स्पेन होते हुए न्यूयॉर्क की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान एक भगत जी भी साथ थे, जिनकी सीट एक स्पेनिश सज्जन के आगे थी। जैसे ही उस सज्जन ने दूर से आपकी मनोहारी छवि को निहारा, वे प्रसन्नता से झूम उठे। उन्होंने गदगद स्वर में भगत जी से पूछा कि ये अलौकिक पुरुष कौन है। भगत जी ने बताया कि जैसे आपके धर्म में पोप को सर्वोपरि माना जाता है, उसी प्रकार ये हमारे रूहानी गुरु है। उन्होंने उस भगत जी से विनती की कि मुझे एक बार इनके नजदीक से दर्शन करने का सुअवसर दिलवा दो। भगत जी उनकी तीव्र उत्कंठा को देखकर उन्हें श्री प्रभु जी के पास ले गए। भगत जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि ये सज्जन आपके पावन श्री दर्शनों के इच्छुक है। आपने सहज भाव से पूछा कि क्या काम करते हो। उन्होंने अति विनम्र हो उत्तर दिया कि वह आइबेरियन जहाजों की सफाई और रख रखाव के कार्य के जिम्मेवार है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हम भी इसी से मिलता जुलता काम करते हैं। आप जहाजों की सफाई के जिम्मेवार हैं और हम मलिन हृदयों की सफाई के जिम्मेवार हैं। हम मलिन हृदयों की जन्म जन्मांतरों की मल को धोकर उन्हें निर्मल व स्वच्छ बनाते हैं और आत्मबोध कराते हैं। वे आपके तेजस्वी स्वरूप को निहारते हुए रहस्य भरे वचन सुनकर नतमस्तक हो गए। रहस्य उद्घाटन। मैड्रिड की धरती को अपने पावन श्री चरणों से पवित्र करते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कार द्वारा श्री भगत जी के घर जा रहे थे। मार्ग में एक बहुत विशाल इमारत को देखकर आपने कार चला रहे भगत जी से पूछा कि ये इतनी विशाल इमारत किस उद्देश्य हेतु बनी है। उस भगत जी ने कर जोड़ विनय की कि ये यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध है, इसलिए इसका नाम A to Z रखा गया है। आपने फरमाया, क्या सचमुच ही इस जगह से सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। भगत जी ने कहा, जी प्रभु जी, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो इस मॉल में ना मिलती हो। तब आपने गंभीर होते हुए फरमाया कि क्या यहाँ निर्मल प्रेम व भक्ति मिलती है। भगत जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं स्वामी जी, यहाँ भक्ति जैसी अनमोल वस्तु तो नहीं मिलती। आपने अपनी रहस्य में वाणी में वर्णन करते हुए फरमाया, जिस प्रकार इस मॉल में संसार की प्रत्येक वस्तु उपलब्ध है, इसी प्रकार भक्ति और सच्चा प्रेम केवल समय के पूर्ण महापुरुषों से ही मिल सकता है और ये श्री परमहंस दयाल जी महाराज के दरबार से ही प्राप्त हो सकते हैं। श्री मुख से ऐसा सुनकर सब नतमस्तक हो गए। जीने की कला। मनीला से एक व्यापारी श्री दर्शनों हेतु आया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने जब उसकी कुशलता पूछी तो वह विनय करने लगा, प्रभु आप तो गट गट की जाननहार हो, मैं अपना हाल क्या बयां करूं। मेरा मन सदा अशांत रहता है। अंतर्यामी गुरुदेव उसके मन के भावों को जानते थे। इसे अपना काम धंधा बढ़ाने का तो बहुत शौक है, परंतु जीवात्मा के वास्तविक काम भजन बंदगी और आरती पूजा की तरफ इसका बिल्कुल ध्यान नहीं। व्यापार में जब भी वृद्धि ही हो रही है तो भी इसे हरदम पैसा कमाने की ही धुन सवार है, इसलिए ये परेशान हो रहा है। आप जी ने बड़े स्नेह से उसे समझाते हुए फरमाया, हमने आपसे पहले ही कहा था कि उतने पांव फैलाओ जिससे जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो सके। जीवन में सब्र संतोष नहीं तो कुछ भी नहीं। तृष्णा लोभ लालच ये सब बुरी भला है, जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती जाती है, इनका कोई अंत नहीं। मान बढ़ाई चाहने वालों का भी कभी भला नहीं होता। तन मन रोग से गिर जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। जिस माया का जीव दीवाना होता है वह माया भी कहाँ अपनी बनती है। इसलिए यदि जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो हमारी बात मानो, चाहे जो भी करो, बस एक वचन याद रखो। दोनों समय श्री आरती पूजा
और 1 घंटा भजनाभ्यास का नियम बना लो। फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन में बहार आ जाएगी। काम धंधा करते हुए अपने मन में शांति पाओगे। कहा भी है दोहा, सत समरत ते राख मन, करिए जगत को काम, जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। अपने चित्त को मालिक की याद में जोड़कर सब काम करो। अपनी सुरती को सब ओर से निर्लेप रखो। जग में सुख से जीवन व्यतीत करने का यही मूल मंत्र है। श्री प्रभु जी की हित भरी वाणी सुनकर उसका तपता हुआ मन शीतल हो गया। महाप्रभु जी की अपार कृपा को पाकर वह बलिहार जाने लगा। पथ प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया से एक परिवार श्री दर्शन हेतु सिंगापुर आया। साथ में उनका लड़का भी था। जैसे ही वह श्री चरणों में माथा टेकने के लिए आगे आए तो उस लड़के ने विनय की कि मैं हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कुरान में अधिक आस्था है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धर्म को अपना लूं और खुदा को पा लूं। आपके ऐसे प्रश्न से उसके माता पिता भी असमंजस में पड़ गए। श्री प्रभु जी ने उसे अपने समीप बुलाकर एक कागज का टुकड़ा मंगवाया। निज कर कमलों से उस पर एक गोल चक्कर बनाया, जिसके चारों ओर सब धर्मों के नाम लिख दिए। फिर श्री वचन किए, इस चक्कर के बीच में खुदा का वास है। ये सारे धर्म उस खुदा तक पहुंचाने के साधन है। खुदा को पाने के लिए एक युक्ति अवश्य जान लो। वह क्या? भगवान को पाने के लिए किसी रहबर का दामन पकड़ना और दृढ़ विश्वास से उनके बताए हुए मार्ग पर चलना अति आवश्यक है। बिना मार्गदर्शन के मन भरमाता रहेगा और माया की झिलमिल में चक्कर कटवाता रहेगा। पूर्ण सत्पुरुषों की संगति में आने से ही मंजिल का रास्ता मिलता है और जीवन सुख शांति और सच्चे आनंद से भरपूर होता है। जैसा कि फकीरों का कौल है, शेर पीर रा बुजुर्गी कि बेपीर ई सफर, हस्त वसपुर आफतो खोफो खतर। जीव को पूर्ण संत सतगुरु की खोज करनी जरूरी है, क्योंकि इस आध्यात्मिक पथ पर बहुत सी कठिनाइयां हैं जिनका सामना करना बहुत मुश्किल है। अगर सिर पर पूर्ण सतगुरु का हाथ नहीं होगा तो मोह माया जीव को बहाकर पथ भ्रष्ट कर देंगे। आपके गूढ़ वचनों को सुनकर सबके सब संशय भरम दूर हो गए और वह श्री चरणों में शीश झुकाकर विनय करने लगा, अब मुझे किसी खुदा की तलाश नहीं करनी। मुझे आप में साक्षात खुदा का ही दीदार हो रहा है। आप मेरे हृदय से अज्ञान का अंधेरा हट गया है। आप ही मेरे पथ पर दर्शक है और आप ही मेरी जीवन नैया की पतवार को थामकर इसे पार लगाओगे। वास्तविक बोध। मई मास सन 1999 में श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने अमेरिका में कृपा फरमाई। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया आदि शहरों से संगत ने आकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर नैनों की तृषा शांत की। श्री प्रभु जी ने सेवकों को सच्ची खुशियां प्रदान करने के लिए सेवा के भंडार खोल दिए। आश्रम के पीछे एक खाली जंगल नुमा प्लॉट को साफ करवाकर उसमें पेड़ पौधे व रंग बिरंगे पुष्प लगवाकर उसे अति सुंदर भव्य पार्क में परिवर्तित कर दिया। धीरे धीरे श्री दरबार की महिमा का काफी विस्तार हो गया। एक दिन अमेरिका सरकार की तरफ से एक उच्च अधिकारी चेयरमैन भी यहाँ की बढ़ती हुई महिमा को सुनकर श्री चरणों में श्री दर्शन हेतु उपस्थित हुआ। जो संस्थाएं उपकार का काम करती हैं, वह उन्हें सरकार की तरफ से सम्मान दिलवाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता था। इस आश्रम में आकर जब उसने सारा कार्यक्रम देखा और भक्तों को निष्काम सेवा और भक्ति के रंग में रंगे हुए देखा तो वह बहुत ही प्रभावित हुआ। श्री चरणों में आकर विनय करने लगा, प्रभु मैं एक निवेदन लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैंने अपनी आंखों से यहाँ का सब दृश्य देखा है कि किस प्रकार आपके सब सेवक भक्ति के उच्च व शुद्ध विचारों से ओतप्रोत होकर परमार्थ और परोपकार के कार्य में लगे हुए हैं।
मैं इस संस्था को मान पत्र दिलवाकर यूएस सरकार से आर्थिक सहायता दिलवाना चाहता हूँ। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी, हमारी इस संस्था के रक्षक श्री परमहंस दयाल जी हैं। वह ही श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रतिपाल है। उनकी ही श्री कृपा से सर्व कार्य संपन्न हो रहे हैं, इसलिए हमें कुछ अपेक्षित नहीं। महापुरुष यही चाहते हैं कि संसार में रहकर मनुष्य अपने आत्म कल्याण के लिए मालिक की भजन बंदगी में चित्त को जोड़े। मानव जन्म का लक्ष्य ही मालिक की बंदगी करना है और संतों की संगति में आकर अपने जीवन को सफल बनाना है। इसलिए ही स्थान स्थान पर इन आश्रमों का निर्माण किया है, ताकि मालिक से बिछड़ी हुई रूहें यहाँ आकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर पुनः मालिक से जा मिले। श्री वचनों को श्रवण कर वह अधिकारी नतमस्तक हो गया और कहने लगा कि मेरे अहोभाग्य हैं जो मुझे आप जैसे महापुरुषों की संगति का सुअवसर मिला। श्री दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। आज आपकी कृपा और आपकी पावन चरण रज से सारा अमेरिका ही धन्य हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।